Hello everyone, once again welcome back to our channel. Today I will teach you the second lesson of class English class 12th Literature UP Board which is NCERT book Flamingo. इसे हम लोग फ्लेमिंगो जो हमारी टेक्स्ट बुक है NCERT उससे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड जो हमारा लेसन है। सेकंड लेसन जो हमारा है वो है द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी ऐसे चुराए हुए बचपन की कहानी, यानी ऐसा बचपन जो कहीं खो गया है, जिसके राइटर हैं अनीस जंग। तो इस स्टोरी में जो राइटर है वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसी पिटिएबल कंडीशन होती है बच्चों की जो अपना बचपन छोड़ के जो लिविंग के लिए काम करने लगते हैं। उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है ख़राब होती है, जिसकी वजह से वो अपने जो चाइल्डहुड होता है उसको एंजॉय नहीं कर पाते बल्कि अपनी जीविका में लग जाते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। Sometimes I find in a rupee in the garbage. Sometimes I find, कभी कभी मुझे मिल जाता है ₹1 in the garbage, कूड़े में। Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold. I asked साहिब, मैंने साहिब से पूछा। whom I encounter मीन्स ध्यान देता हूँ या आमना सामना होता है, जिसका मुझसे आमना सामना होता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउंजिंग में ढूंढते हुए। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। गोल्ड मीन्स यहाँ पे सोने से नहीं बल्कि धन से है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड यानी धन को ढूंढते हुए। इन द गार्बेज डम्प्स मीन्स होता है कूड़े के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब लेफ्ट हिज होम, साहब ने अपना घर छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। सेट एमिट्स ऑफ द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि सेट एमिट्स यानी जो मध्य में था। ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका की हरे खेतों के बीच में था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, यानी डिस्टेंट मेमोरी मीन्स दूर की स्मृति में। उसका घर अब उसकी दूर की स्मृति में भी नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स यानी वहाँ बहुत सारे तूफान थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले गए। देयर फील्ड्स एंड होम, उसके घर और खेतों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और धन ढूंढना शुरू किया बड़े शहरों में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहता था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ भी करने के लिए नहीं है। ही मटर्स मीन्स बुदबुदाया। ही मटर्स, वो बुदबुदाया। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली मीन्स तेज़ी से, मैंने तेज़ी से कहा। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। होलो मीन्स होता है खोखला। रियलाइज मीन्स फ़ौरन महसूस करना। इमिडिएटली मीन्स फ़ौरन। आई से ग्लिबली, मैंने अचानक से कहा या तेज़ी से कहा। रियलाइजिंग इमिडिएटली, और तुरंत महसूस किया। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। होलो मीन्स होता है खोखली, कि ये सलाह कितनी खोखली लग रही होगी। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि कूड़े में पैसे ढूंढ के अपनी जीविका, अपने घर वालों की जीविका पूरी कर रहा है, तो वो स्कूल कैसे जा सकता है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। देयर इज़ नो स्कूल, वहाँ कोई स्कूल नहीं है। इन माई नेबरहुड, वहाँ मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। व्हेन दे बिल्ड वन यानी जब वे बनाएंगे। आई विल गो, मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल यानी यदि मैं स्कूल खोलूँ या स्कूल शुरू करूँ। विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग यानी आधे तरीके से मजाक करते हुए। जोकिंग मीन्स मजाक करते हुए। यस, हाँ। ही सेज, उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली,
ब्रॉडली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, तेज़ी से या पूरा खुल के। उसने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। ए फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी मेरी तरफ दौड़ कर आते हुए। इज़ योर स्कूल रेडी? रेडी मीन्स तैयार। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। इट टेक्स लॉन्गर यानी लंबा समय लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल एक स्कूल बनाने में। आई से मैंने कहा। एम्बेरेस्ड यानी ग्लानि महसूस की। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट मीन्स उद्देश्य, और ग्लानि महसूस की ऐसा वादा करने पर जिसका मेरा उद्देश्य नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। बट प्रोमिसेस लाइक माइन लेकिन मेरी तरह किए गए वादे, अबाउंड मीन्स भरे हुए हैं, इन एवरी कॉर्नर प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड इस फीके संसार में मेरे जैसे वादे भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम यानी महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम। आई आस्क हिम मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिबे आलम ही अनाउंसेस मीन्स घोषणा की। साहिबे आलम उसने घोषणा की। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। ही डज नॉट नो वो नहीं जानता था वॉट इट मीन्स कि इसका क्या मायने है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग यदि वो इसका मायने जान जाए। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी संसार का मालिक। साहिबे आलम मीन्स होता है संसार का मालिक। यदि वो इसका मीनिंग जान जाए, संसार का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। हार्ड टाइम बिलीविंग इट मीन्स मुश्किल से विश्वास कर पाना। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट वो इस पर मुश्किल से विश्वास कर पाएगा। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट। अनअवेयर मीन्स अनभिज्ञ। रिप्रेजेंट मीन प्रस्तुत करता है, यानी इस बात से अनभिज्ञ कि उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स। रोम्स मीन्स घूमता है, वो गलियों में घूमता है। विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज यानी एक झुंड नंगे पैर चलने वाले लड़कों का। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स जो सुबह की चिड़ियों के जैसे प्रकट होते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून और दिन में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स यानी कई महीनों के बाद। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। मैं उनमें से सभी को पहचानने लगा। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। वाई आर नॉट यू वेयरिंग यानी तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। आई आस्क वन मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ ही आंसर सिंपली। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ यानी मेरी माँ उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर सिंपली उसने साधारण तरीके से उत्तर दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। इवन इफ शी डिड यानी यदि वो ऐसा करती है। ही विल थ्रो देम ऑफ। थ्रो मीन्स फेंक देना, वो इसे फेंक देगा। एट्स अनदर यानी दूसरे ने कहा। हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। हु इज़ वेयरिंग शूज जिसने जूते पहने हुए थे। दैट डू नॉट मैच जो बिना मेल के थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट जब मैंने इस पर टिप्पणी की। ही शफल्स मीन्स हिलाना। ही शफल्स हिज फीट उसने अपने पैर हिलाए। एंड सेज नथिंग और कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय यानी सेज ए थर्ड बॉय एक तीसरा लड़का कहता है। हु नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। हु नेवर ओन्ड जिसके पास कभी भी नहीं था। ए पेयर एक जोड़ी। ऑल हिज लाइफ जिसके पास अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश में यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फूट। आई हैव सीन चिल्ड्रेन मैंने बच्चों को देखा। वॉकिंग बेयर फूट नंगे पैर चलते हुए। इन सिटीज़ यानी शहरों में। ऑन विलेज रोड गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। लैक मीन्स होता है कमी। ये धन की कमी की वजह से नहीं है। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट ट्रेडिशन मीन्स सभ्यता लेकिन एक सभ्यता है। टू स्टे बेयर फूट नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन एक व्याख्या है। आई वंडर
यानी मुझे हैरानी है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज कि ये सिर्फ एक बहाना है, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ की सभ्यता है, लेकिन जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं हैरान हूँ कि ये गरीबी की दशा की व्याख्या करने के लिए केवल एक बहाना है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मैं एक कहानी याद करता हूँ। ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, यानी जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे बताई। एज ए यंग बॉय, यानी एक युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल जो पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी जो स्कूल जाता था एक पुरानी मंदिर के पास। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट मीन्स पुजारी, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, यानी वो रुक जाता था थोड़ी देर के लिए, ब्रीफली मीन्स थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल मंदिर पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and temple. 30 years later यानी 30 सालों बाद, I visited his town, visited यानी मैं गया, his town उसके कस्बे में, and the temple और मंदिर पर, which was now drowned means डूब गई थी, in an air of desolation, यानी 30 सालों के बाद मैं उस कस्बे और मंदिर पर गया जो अब उजाड़ के प्रभाव में थी। डिसोलेशन मीन्स होता है उजाड़, जो उजाड़ के प्रभाव में डूब गई थी। इन द बैकयार्ड, यानी कि बैकयार्ड मीन्स था पिछवाड़ा, पिछवाड़े में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे अब लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन एन ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जिसने स्लेटी रंग की वेशभूषा पहनी थी। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, यानी कि मोजे और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पैंटिंग में से हाँपता हुआ आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपना बस्ता पटक दिया, स्कूल का बस्ता पटक दिया। ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग के पलंग पर पटक दिया, यानी कि एक युवा लड़का आया जिसने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना था और जूता मोजा पहना हुआ था, हाँपते हुए आया और अपना स्कूल का बस्ता फोल्डिंग के पलंग पर पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, यानी उस लड़के को देखते हुए। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। लुकिंग एट द बॉय, यानी उस लड़के को देखकर। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आई। अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस मीन्स देवी, जो दूसरे लड़के ने देवी से की थी। वेयर ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, लूज मीन्स खोना, यानी कि मैं इसे कभी ना खोऊं। उसने क्या प्रार्थना की थी कि जो जूते मुझे मिले हैं उसके मैं कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी, ग्रांट मीन्स प्रदान कर लेना, देवी ने उसकी प्रार्थना प्रदान कर दी थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, यंग बॉयज यानी युवा लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट यानी पुजारी के लड़कों के जैसे युवा लड़के, नाउ वोर शूज अब जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर लाइक रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, रैक पिकर्स मीन्स कूड़ा बीनने वाले, लेकिन और दूसरे कूड़ा बीनने वाले लड़के इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में रिमेन शूलेस बिना जूतों के रहते हैं। नाउ वी विल कम टू अवर फोर्थ पैराग्राफ। माई एक्विंटेंस विद द barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, my acquaintance होता है परिचय, मेरा परिचय। विद द barefoot rag pickers यानी कूड़ा बीनने वाले नंगे पैरों वाले लोगों से मेरा परिचय। लीड्स मी मुझे ले गया टू सीमापुरी पर, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी में था सीमा पर, जो कि दिल्ली की सीमा पर था। यट मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन लक्षण में उससे मीलों दूर था।
दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स में होता है गैर कानूनी लोग, गैर कानूनी बंदिश बाशिंदे जो कहीं से आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो गैर कानूनी बाशिंदे थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहब्स फैमिली इज एमंग्स देम, यानी साहब की का जो परिवार था उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स जंगली इलाका, बीहड़। सीमापुरी तब एक बीहड़ इलाका था। इट स्टिल इज, ये अब भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेन और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। यानी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कीचड़ के ढांचे में, विद रूफ्स छत के साथ, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपलिन, टारपलिन में साथ होता है तिरपाल, टीन और तिरपाल की छतों में, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। सीवेज में उसका मल और ड्रेनेज में उसका बहाव, यानी मल मार्ग के बहाव और पानी के अभाव में। लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग वहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। दे हैव लिव्ड हियर, वो यहाँ रहे हैं, फॉर मोर देन 30 years, 30 सालों से ज़्यादा, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के, विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट आर एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। बट विद राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड के साथ, दैट गेट देयर नेम, जिस पर उनका नाम लिखा है, ऑन वोटर लिस्ट, वोटर की सूची में, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उन्हें समर्थ कराता है अनाज खरीदने में। यानी उनके पास राशन कार्ड होता है तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यानी भोजन ज़्यादा आवश्यक है, दैन एन, जीविका के लिए, दैन एन आइडेंटिटी, परिचय, पहचान की तुलना में, यानी कि पहचान की तुलना में जो भोजन है वो ज़्यादा आवश्यक है। जीने के लिए पहचान की तुलना में जो भोजन है वो ज़्यादा आवश्यक है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यानी इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यानी यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यानी हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकते हैं, विदाउट एन एक्किंग स्टमक। एक्किंग स्टमक में बिना किसी पेट दर्द के। वी वुड रेदर लिव हियर, हम यहाँ रहेंगे, दैन इन द फील्ड, यानी ना कि उन खेतों में, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देती। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड में सब फटी हुई, से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं के झुंड में एक कहती है, इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ी में। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि उन्होंने अपना हरे खेतों और नदियों से भरा हुआ देश क्यों छोड़ दिया। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट एंड दैट बिकम देयर ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट मीन्स होता है अस्थाई, पिच मीन्स गाड़ देते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट, वो अपना तंबू गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम, और जो उनका अस्थाई घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उसमें बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में उत्तर जीविका का अर्थ है कूड़ा बीनना। रैग पिकिंग मीन्स कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी थ्रू द ईयर्स, सालों में, इट हैज़ एक्वायर्ड, यानी इसने रूप ले लिया है, सालों में इसने रूप ले लिया है, द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, एक ललित कला का, यानी एक कला बन गई है कूड़ा बीनना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी उनके लिए जो कूड़ा है वो सोने के समान है, धन के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रीड, यानी कि ये जो है ब्रेड मीन्स होता है रोटी, ये उनकी रोज़ की रोटी है।
ए रूफ ओवर देयर हेड, रूफ मीन्स द छत, एक छत उनके सरों पर, इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, लीकिंग मीन्स टपकती हुई, जबकि ये टपकती हुई छत है, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये उससे भी अधिक है। आई समटाइम फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी, आई समटाइम्स फाइंड यानी कभी कभी मुझे मिल जाता है ए रुपी, कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी, यहाँ तक कि 10 रुपये भी। साहेब सेज, साहेब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, लाइटिंग में चमक जाती है और उसकी आंखें चमक उठती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, व्हेन यू कैन फाइंड यानी जब तुम प्राप्त कर सकते हो, ए सिल्वर कॉइन एक चांदी का सिक्का, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप मीन्स द ढेर, कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग में ढूंढना, तुम ढूंढना खत्म नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप, क्योंकि यहाँ पर एक उम्मीद होती है, फाइंडिंग मोर, यहाँ पर और अधिक पाने की उम्मीद होती है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। So sorry for the interruption. साहब से इस राइटिंग, सॉरी हम लोग यहाँ पर थे। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि यहाँ पर और भी अधिक पाने की आशा होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग यानी कूड़ो, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग कि इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ डिफरेंट यानी भिन्न है, वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ भिन्न है जो उनके माता पिता समझते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्य से, बच्चों के लिए ये आश्चर्य से घिरा होता है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स फॉर सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए ये जीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडक की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी एक ठंड की एक सुबह मैंने साहब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, यानी फेंस्ड गेट मीन्स बाड़े के दरवाजे पर खड़े, ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड क्लब मीन्स पड़ोस के क्लब में, पड़ोस के क्लब के बाहर। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वॉचिंग टू यंग मैन, जो दो युवा लोगों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, हम मीन्स होता है बुदबुदाया, वो बुदबुदाया। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट, यानी इसको देखकर वो संतुष्ट था, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बाड़े के पीछे से, वो इस बाड़ के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहाँ कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, यानी जो गेट कीपर है, द्वारपाल जो है, वो मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब टू इज़ वियरिंग, यानी साहब ने पहन रखे हैं टेनिस शूज़, टेनिस के जूते, दैट लुक स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, जो विचित्र दिखाई दे रहे हैं, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी जो उसके शर्ट और नेकर पर, जो उसके रंगहीन शर्ट और नेकर पर विचित्र मालूम हो दे रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, समवन गेव देम, यानी किसी ने इसे मुझे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी वो स्पष्टीकरण के तरीके से कहता है।
द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यानी द फैक्ट यानी तथ्य है, दैट दे आर डिस्कार्डेड कि वे डिस्कार्डेड मीन्स त्यागे हुए, कि वो त्यागे हुए जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय किसी अमीर लड़के के, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, हु परहैप्स मीन्स शायद, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया, जिसने शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया हो, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में छेद होने की वजह से, यानी कि उन जूतों में से एक में छेद हो गया है, इसलिए हो सकता है किसी अमीर लड़के ने उसे त्याग दिया हो और इसे दे दिया। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये उसे परेशान नहीं करता, बॉदर मीन्स परेशान करना, लेकिन ये बात जो है कि वो किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, ये बात साहिब को परेशान नहीं करती। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फूड, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड यानी एक ऐसे लड़के लिए जिसने नंगे पैर रहा हो, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, यानी एक जूते के साथ एक छेद वाला जूता भी उसके लिए सच होने वाले सपने की तरह है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जो खेल वो देख रहा है, सो इंटेंटली इतने ध्यान से, इज़ आउट ऑफ हिज रीच उसकी पहुंच से बाहर का है। दिस मॉर्निंग इस सुबह, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहब इज़ ऑन हिज वे साहब अपने रास्ते पर है, टू द मिल्क बूथ पर। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, इन हिज हैंड उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, आई नाउ वर्क यानी मैं काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल एक चाय के स्टॉल पर, डाउन द रोड सड़क के नीचे, ही सेज वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस यानी दूरी पर इशारा करते हुए, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, आई एम पेड 800 रुपीज़ यानी मुझे 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स और मेरा सब सारा खाना। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें ये कार्य पसंद है? आई आस्क मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक, हिज फेस उसका चेहरा, आई सी मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट यानी उसने खो दिया, द केयर फ्री लुक यानी जो उसके चेहरे पर भाव था स्वतंत्रता का वो खो गया। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. The steel canister seems heavier यानी स्टील का कनस्तर भारी प्रतीत हुआ than the plastic bag उस प्लास्टिक के बैग से he would carry so lightly जिसे वो इतने आराम से उठाता था over his shoulder अपने कंधों पर। The bag was his बैग उसका था। The canister belongs to the man who owns the tea shop और कनस्तर उस आदमी से बिलोंग करता था, उस आदमी का था जिसकी चाय की दुकान थी। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर यानी साहिब अब स्वयं का मालिक नहीं रहा, यानी साहिब जो है उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो किसी के लिए कार्य कर रहा है। वो पहले स्वतंत्र था, मुक्त था, लेकिन अब वो किसी के अंडर में काम कर रहा है तो उसके चेहरे पर जो स्वतंत्रता का भाव था वो खो गया है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट यानी मुकेश भी, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूँ, कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट यानी मुकेश जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा ही अनाउंसेस में उसका घोषणा करना, वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, डू यू नो एनीथिंग क्या तुम कुछ जानते हो अबाउट कार्स गाड़ियों के बारे में? आई आस्क मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, आई विल लर्न मैं सीख लूँगा टू ड्राइव ए कार एक कार चलाना। ही आंसर्स वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, लुकिंग स्ट्रेट यानी सीधी तरह से देखते हुए, इनटू माई आईज मेरी आंखों में। His dream looms like a mirage amidst the dust of a street that fill his own town फिरोजाबाद famous for its bangles। यानी ये तो साहिब आलम की बात थी, अब वो दूसरी बात बता रहे हैं राइटर मुकेश के बारे में, किसी दूसरे लड़के के बारे में। तो वो क्या कह रहा है कि मैं कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो his dreams looms like a mirage यानी उसका जो सपना था वो कैसा प्रतीत हुआ? मृग तृष्णा की तरह। मिरेज मीन्स होता है मृग तृष्णा। Amidst the dust, amidst means मध्य में, dust of the street that fill his own town फिरोजाबाद यानी उन धूल से भरी हुई सड़कों पर जिसने भर दिया था उसके अपने कस्बे फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? सबको पता होगा, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली यानी प्रत्येक फैमिली इन फिरोजाबाद
फिरोजाबाद में इज इंगेज्ड, लगी हुई है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इट इज़ द सेंटर यानी ये केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी भारत के कांच के उद्योग में, ग्लास मीन्स कांच। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, जहाँ परिवारों ने पीढ़ियाँ गुजार दी। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेस में काम करके। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास यानी शीशे को की वेल्डिंग करके। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बना के। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, यानी फॉर ऑल द वुमेन, देश की सभी औरतों के लिए ऐसा प्रतीत होता है। मुकेश फैमिलीज एमंग देम, यानी मुकेश का परिवार उनमें से था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। नन ऑफ देम नो, यानी उनमें से कोई नहीं जानता था, इट इज़ इलीगल, यानी इलीगल मीन्स गैर कानूनी, कि ये गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। लाइक हिम, यानी उसके जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, ग्लास की भट्टी, कांच की भट्टी में काम करना। विथ हाई टेम्परेचर, तेज तापमान के साथ। इन डिंजी सेल्स, यानी कि अंधेरी कोठरियों में। विदाउट एयर एंड लाइट, यानी बिना हवा और रोशनी के। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, इन्फोर्स मीन्स लागू कर दिया जाए, कि यदि ये कानून लागू कर दिया जाए। कुड गेट हिम, यानी उसे बाहर निकाल सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, यानी उसे और उसके जैसे 20,000 बच्चों को बाहर निकाल सकता है गर्म भट्टियों से। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, स्लॉग में जहाँ वो लगा देते हैं अपने दिन के रोशनी वाले घंटे। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, ऑफन लूजिंग, और प्रायः खो देते हैं ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की चमक। मुकेश आई बीम, यानी मुकेश की आंखें चमकती हैं। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो मुझे, जो मुकेश है ये फिरोजाबाद का है और मुकेश के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मुकेश की मतलब आंखें चमक उठती है जब वो क्या करता है, आगे आगे बताता है उस किसको, अपने राइटर को अपने घर के रास्ते पे ले जाता है। Which he proudly says is being rebuilt, which he proudly says, यानी जिसे वो गर्व के साथ कहता है is being rebuilt, कि दोबारा बनाया जा रहा है। We walked down, हम नीचे उतरे। Stinking lanes, stinking मीन्स बदबूदार, बदबूदार सड़कों से। बदबूदार गलियों से। चोक्ड विद गार्बेज, चोक्ड मीन्स जो भर गई है, फंस गई है, जो कूड़ों से भर गई है। पास्ट होम्स, यानी घर के पास से। दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग, होवेल्स मीन्स है झोपड़ी, जो झोपड़ियाँ थी रह गई थी। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मीन्स टूटती दीवारों के साथ। वोबलिंग डोर्स, डगमगाते हुए दरवाजे। नो विंडोज, बिना खिड़की के। क्राउडेड विद फैमिलीज, जो उस परिवार से भरी हुई थी। ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवरों से। दैट रिमेन्स होवेल्स, दैट रिमेन्स ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रीमेवल स्टेट। प्रीमेवल मीन्स होता है प्राचीन, जो प्राचीन काल से रह रही हैं। He stops at the door of one such house, he stops, वो रुक जाता है। at the door of one such house, एक ऐसे घर के बाहर। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फूट, बैंग्स यानी धक्का देता है, खटखटाता है। ए वोबली आयरन डोर, यानी डगमगाता हुआ लोहे का दरवाजा। विथ हिज फूट, अपने पैर से। एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ड शेक, शेक में से झोपड़ी होती है। वी इंटर, हमें घुसते हैं एक अध बनी झोपड़ी में। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में। थैश्ड विद डेड ग्रास, थैज में छप्पर, छाया हुआ छप्पर, यानी भूस, मरी हुई घास से, या डेड ग्रास का मतलब मरी हुई घास है, लेकिन यहाँ पे भूसे से है, जो फूस होती है। फूस के बने हुए छप्पर से। एक मिनट। इज ए फायरवुड स्टोव, जहां पर एक आग का वाला स्टोव रखा हुआ है। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। ऑफ सिजलिंग स्पाइनेक लीव्स, यानी गरम पालक की पत्तियों का। ऑन द ग्राउंड, यानी मैदान में पर। इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, बड़ी एल्युमिनियम की प्लेटों में। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, चॉप्ड मीन्स कटी हुई, और भी कटी हुई सब्जियां रखी हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. A frail young woman,
फ्रेल मीन्स दुर्बल, एक दुर्बल युवा लड़की, युवा औरत इज कुकिंग द इवनिंग मील, रात का खाना बना रही है, रात का भोजन बना रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, जबकि उसकी आंखें धुओं से भरी हुई है, शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यानी जो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, शी हैज़ बिगन टू कमांड, यानी उसे कमांड रिस्पेक्ट, यानी कि उसे आदर मिलने लगा है एज द बहू, बहू की तरह। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू होने का। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, कि जिसे 3 लोगों की देखभाल करनी है, 3 व्यक्तियों की। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, यानी उसका पति मुकेश और उनके पिता की। When the older man enters, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, she gently withdraws, यानी वो पीछे चली जाती है, behind the broken wall, टूटे हुए दीवारों के, and brings her veil closer to her face, veil means the घूंघट, and bring her veil, और अपना घूंघट ले आती है, closer to her face, अपने चेहरे के पास। as custom demands, यानी कि जो कि सभ्यता चाहती है। Daughters in law must veil their faces before male elders, daughters in law must veil, यानी कि जो बहुएं हैं उन्हें अपना चेहरा ढक लेना चाहिए, before male elders, किसके सामने? बूढ़े, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके सामने। Despite long years of, एक मिनट, इन दिस केस ऑफ द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, यानी इस मामले में जो बूढ़ा है वो क्या था? इस मामले में जो बूढ़ा है वो एक चूड़ी बनाने वाला है, और कैसा है? अत्यंत निर्धन। इस मामले में जो बूढ़ा है वो एक चूड़ी बनाने वाला अत्यंत निर्धन व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी बहुत कई सालों तक कठिन परिश्रम करने के बाद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले दर्जी की तरह, देन ए बैंगल मेकर, तब एक चूड़ी बनाने वाले की तरह। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो घर की मरम्मत कराने में, रिनोवेट मीन्स मरम्मत कराना, घर की मरम्मत कराने में असमर्थ हो गया। सेंड हिज 2 सन टू स्कूल, वो घर की मरम्मत कराने में और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हो गया। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, यानी जो वो कर सका, टू टीच देम, उन्हें सिखाना, वॉट ही नोज, जो वो जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना। इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, यानी ये जो है वो उसका कर्म है, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, यानी जिसने अपने हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने स्वयं के पति को देखा, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी जिसने अपने स्वयं के पति को पॉलिश की धूल से, जो कि चूड़ियों पर की जाती थी, से अंधा होते हुए देखा। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, लिनेज मीन्स है वंशाली, क्या भगवान की दी हुई वंशाली कभी भी टूट सकती है? शी इम्प्लाइज, वो कहती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी चूड़ी बनाने वालों की जात में पैदा होकर। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बैंगल्स, लेकिन चूड़ियाँ। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी अदर यार्ड, घरों में, यार्ड मीन्स होता है आंगन में, आंगन में, दूसरे घरों में और दूसरे आंगन में, यानी हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में यही काम होता था। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की सभी गलियां। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल में कुंडलीकृत चूड़ियों की कुंडली। सनी गोल्ड, चमकते हुए सूरज की। पैडी ग्रीन, पैडी ग्रीन मीन्स धान जैसे खेतों की। रॉयल ब्लू, चमकते हुए नीले। पिंक, गुलाबी। पर्पल, बैगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी प्रत्येक उस रंग की जो इन धनुष से निकलते हैं। लाई इन द मोन्ड्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, यानी लाई इन द मोन्ड, यानी जो कि पड़े रहते हैं अस्त व्यस्त तरीकों से, आंगनों में पड़े रहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, ऑन पाइल्ड
आर पाइल्ड यानी और लाद दी जाती है ऑन 4 व्हील चार पहियों वाली गाड़ी पर, हैंड कार्ट्स यानी हाथ वाली 4 पहियों वाली हाथ की गाड़ी पर, पुश्ड बाय यंग मेन जिस पर युवा लड़कों द्वारा धक्का लगाया जाता था, अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, शैंटी मीन्स होता है झोपड़ियों वाले, जिसे मतलब युवा आदमी जो थे धक्का लगाते थे, अलोंग द नैरो लेन यानी पतली पतली सड़कों पर, ऑफ द शैंटी टाउन यानी झोपड़ी से भरे कस्बे में पतली गलियों से वो लोग क्या करते थे, धक्का देके गाड़ी को निकालते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स और अंधेरे हटमेंट्स में झोपड़ियों में और अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम यानी कि प्रकाश की रोशनी में बैठे हुए किसके, दिए की, सिट बॉयज एंड गर्ल्स लड़के और लड़कियां बैठते हैं, विद देयर फादर एंड मदर अपने माता और पिता के साथ, बिल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्रास यानी कि क्या करते हैं, जो रंगे हुए शीशे होते हैं उनको उनकी वेल्डिंग करते हैं, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स यानी कि चूड़ियों का वृत्त बनाने में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड यानी उनकी आंखें जो है समायोजित हैं, एडजस्ट हैं, समायोजित हैं किसमें, अंधेरे में, यानी उन्होंने अंधेरे को ही अपनी आदत बना लिया है, उनकी आंखें समायोजित हैं बाहर के रोशनी की तुलना में अंधेरे में। दैट इज वॉट दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप इस तरह से वे ख़त्म कर देते हैं, लूजिंग देयर आई साइट अपनी आंखों की रोशनी, बिफोर दे बिकम एडल्ट इससे पहले कि वो जवान हो, यानी कि इससे पहले जवान हो वो क्या होता है कि वो अपनी आंखों की रोशनी जो है खो देते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस यानी सविता जो कि एक लड़की जो कि गुलाबी कपड़ों में ढकी हुई है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास यानी कि जो कि क्या कर रही है, एक कांच के टुकड़े को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन और उसका जो हाथ है वो मैकेनिकली यांत्रिक तरीके से घूम रहा है। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक यानी मैं हैरान हूँ कि क्या वो इस चूड़ी की पवित्रता को जानती है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वीमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज यानी क्या होता है कि ये चूड़ियाँ जो होती है वो क्या होती है, सुहाग का प्रतीक होती हैं और शुभ होती हैं कहाँ, शादियों में। सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल यानी एक दिन जब उसका सर जो है लाल दुपट्टे में ढका होगा, हर हैंड्स डाइड रेड उसकी आंखें, उसके हाथ डाइड विथ हिना उसकी हाथ जो होते हैं मेहंदी से रंगे होंगे, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑनटू हर वेस्ट और लाल चूड़ियाँ उसकी हाथों में लिपटी होंगी। शी विल देन बिकम ब्राइड तब वो एक दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो यानी उस तरह जिस तरह से जो औरत उसके पास बैठी हुई है कई सालों पहले बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट यानी उसके पास अभी भी कलाई में चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज और उसकी आंखों में कोई भी रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज यानी वो क्या कहती है कि एक वक्त टाइम भी सही से खाना नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड मीन्स खत्म हो गया है, एक ऐसी आंखों से जिसका जॉय जो है खत्म हो गया है, जिसका आनंद खत्म हो गया है। शी हैज नॉट इंजॉयड यानी उसने आनंद नहीं लिया इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम अपने पूरे जीवन में एक पेट भर खाने का भी उसने आनंद नहीं लिया है। अब ये जो है हमारा इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट था, थोड़ा सा और बचा है जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।